तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो देखो काफी लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है, इसको एमएसएमई बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं या उद्योग आधार बोलते हैं। तो आज वो भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे उद्यम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और प्रोसेस क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसको बोला जाता था एमएसएमई। 2015 में ना हम इसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या कर दिया, उद्योग आधार। 2015 से लेके अप्रॉक्स 2020 के अराउंड ना इसका नाम था जो उद्योग आधार कह के हम बोलते थे कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उसके बाद अब 2020 के बाद हम इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अगर आपके पास अभी भी उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है तो आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो फिर चलते हैं कि इसकी गवर्नमेंट फीस क्या होती है। तो इसकी गवर्नमेंट फीस बिल्कुल निल होती है, कोई आपकी फीस नहीं लगेगी इसमें। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम एमएसएमई की क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। दूसरा, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको जीएसटी की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर एमएसएमई होता क्या है। देखो एमएसएमई में ना डेफिनेशन है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब माइक्रो कौन होते हैं, अगर इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी में इक्विपमेंट में अगर इसकी इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम है और उसके एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं स्मॉल में। स्मॉल में कौन आएगा, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है 10 करोड़ से कम है और आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल में कंसिडर किए जाओगे। फिर है आपके अगर मीडियम में, मीडियम एंटरप्राइज कौन होंगे, अगर 50 करोड़ से कम है और 250 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर कम है तो आप मीडियम में आओगे। अब आप कह रहे हो कि चलो मैं इन क्राइटेरिया में तो मैंने देख लिया है कि मैं फॉल कर गया। फिर है अब इसके बेनिफिट क्या है कि क्यों लूँ मैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो देखो हमारे यहाँ पे बेनिफिट क्या है, इसमें ना लोन बड़े सस्ते रेट पे आपको मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है तो आपको लोन सस्ते रेट में मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अभी आपका तीसरा बेनिफिट है कि जो पेटेंट और ट्रेडमार्क है, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड का कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी जो ट्रेडमार्क की फीस जाती है वो 9,000 रुपये जाती है। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो वो 4500 हो जाती है। ऐसे ही सेम है पेटेंट के केस में, 50% की आपको सब्सिडी मिल जाती है अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो गवर्नमेंट ने अभी एक रूल निकाला है 43V, जिसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट ऑफ एमएसएमई। अगर आप कोई भी एमएसएमई है उनको आपको टाइम से पेमेंट करनी है, 15 डेज और 45 डेज का क्राइटेरिया है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका एक्सपेंस है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आप अलाउ नहीं कर पाएंगे, डिसअलाउ हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ा तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वही लोन अप्रूवल है कि जो अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप लोन लेने जाते हैं और एक एमएसएमई कैटेगरी में लोन लेने जाते हैं तो आपको जो एमएसएमई में है ना आपको प्रेफरेंस दी जाती है और फटाफट से आपका जो लोन है क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद चलते हैं कि एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझेंगे। तो दोस्तों देखो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना आपको उद्यम registration.gov.in पे आ जाना है। उसके बाद ना आपको देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर आपने अभी तक अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर लिया हुआ है तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपको न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए करना है तो हम अभी इस पे क्लिक करते हैं और फिर हम आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर और आधार पे जो आपका नाम लिखा हुआ है एज इट इज आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो आधार डालने के बाद ना आपको नीचे आ जाना है और फिर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब क्या होगा ना, जो आधार से आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे ना आपके पास पैन वेरिफिकेशन के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी है। अगर आप सिंगल व्यवसाय चला रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ पार्टनरशिप का। अगर आपको कोई भी प्रोप्राइटरशिप का करना है तो सेम प्रोसेस रहता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड का करना है तो भी सेम प्रोसेस रहता है। लेकिन पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड का कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी का आपका अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देखो पैन डालते ही ना आपको सीधा पैन वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही पैन वैलिडेट होगा ना आपका यहाँ पर लिखा आ जाएगा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने अपनी जो आईटीआर है वो प्रीवियस ईयर की फाइल की थी। अगर देखो आपका न्यू बिजनेस है तो आप कर ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा।
अगर आपको कोई पुराने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपने पहले कोई ITR फाइल की हो तो येस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर है आपके पास क्या GST रजिस्ट्रेशन है, अगर है आपने ले लिया है GST तो येस कर देना, अगर नहीं लिया है तो आप सीधा नो कर देना। फिर उसके बाद है आपका जो एंटरप्रेन्योर है, आपका जो पैन या आधार पे आपका नाम है, अगर जैसे प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी जो फर्म का नाम होगा या कंपनी का नाम होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा पैन नंबर जो हमने डाला होगा। अगर आपका खुद का प्रोप्राइटरशिप का है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है अपना। देखो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद ना आपको यहाँ पर सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या है आपकी सोशल कैटेगरी, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जनरल, SC, ST, OBC। इसमें से सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर पे सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर्स, ठीक है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद है आपका जो नेम ऑफ एंटरप्राइज है वो खुद से आ जाएगा, जो भी पैन में नाम होगा वो खुद फेच कर लेगा। उसके बाद है आपको प्लांट एंड यूनिट का नाम ऐड करना है। अगर आपका कोई भी प्लांट है, यूनिट है, अगर आपने उसका कोई और नाम दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर डाल देना। अगर आपका नहीं है कोई भी नाम तो आपकी जो कंपनी का या आपके जो फॉर्म का जो नाम है वो एज इट इज यहाँ पर डाल देना और ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना। देखो जो भी हमने अपना प्लांट डाला है उसका हमें अब लोकेशन डालना होगा, उसको आपको यूनिट नेम से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। स्टेट, आपका जो रोड है, नेम ऑफ प्रोमाइसिस है, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो आप सारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये एड्रेस डालने के बाद ना आपको यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस अपना डालना है। ऑफिशियल एड्रेस, अगर आपका प्लांट कहीं और लोकेशन पे है, ऑफिशियल एड्रेस मतलब आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। अगर कोई और लोकेशन पे नहीं है तो आप सेम एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखो एड्रेस फिल करने के बाद ना आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैप दिखाई देगा, उससे आप अपनी लोकेशन को ड्रैग करके यहाँ पर आपका जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड वो आ जाएगा। तो देखो जैसे ही आपने कर्सर अपनी लोकेशन पे रखा वैसे ही आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आ गया और सीधा ओके पे आपको क्लिक करना है। देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने के बाद ना आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई उद्योग आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है उद्योग आधार का जो आपके पास नंबर है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली NA पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन की डेट पूछ रहा है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज आज की डेट में अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं आज की डेट यहाँ पर नहीं फिल कर पाऊंगी, मेरे को या तो आज से पहले की डेट डालनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस डेट ही इसमें फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका जो प्रोडक्शन है, बिजनेस कमेंस हो चुका है या नहीं हुआ है, अगर हो चुका है तो येस करना, अगर नहीं हुआ है तो सिंपली नो कर देना। फिर उसके बाद है आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, अपना बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो देखो बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करेंगे। फिर है आपका नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग, अगर आप नॉन ट्रेडिंग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और या ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना। अब आता है NIC कोड, NIC कोड आपको डालना पड़ेगा, मतलब आप किस से रिलेटेड आपको बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रही हूँ तो यहाँ सिंपली मैं कंस्ट्रक्शन डालूंगी और जो भी चीजें हैं यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की कोई भी चीजें हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखो कंस्ट्रक्शन अगर मैंने डाला, अगर मैं कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम करती हूँ तो वो मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ। उसके बाद है आपको अगर और कोई भी NIC कोड को ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड एक्टिविटी करेंगे। तो देखो आपको अगर कोई और NIC कोड को ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपली दोबारा से NIC कोड डालेंगे, फिर अपना NIC कोड की जो डिजिट है उसको ऐड मोर एक्टिविटीज में कर सकते हैं। ऐसे करके आप जितने भी बिजनेसेस करते हैं उनकी यहाँ पर डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी डालने के बाद ना आपको नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड डालना है। यहाँ पर अपने खुद को मिला के आप अपने यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स डालना। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हो, अभी सिर्फ पार्टनर्स हैं तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 डाल देना। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का कर रहे हो तो 1 डाल देना। तो अपने आप को मिला के यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की आपको यूनिट डालनी है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना और आपकी फिर है रिटन डाउन वैल्यू। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका यहाँ पर सब कुछ 0 होगा। अगर आपका कोई भी पुराना बिजनेस है तो यहाँ पर टर्नओवर जितनी भी आपने अर्न करी है 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर में, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल देंगे। अगर कुछ भी टर्नओवर नहीं है तो सिंपली इसको 0 छोड़ देंगे। उसके बाद है आर यू इंटरेस्टेड इन जेम पोर्टल। जेम पोर्टल है कि जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो येस कर देना। ट्रेड्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो येस कर देना। NCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो येस और नो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद NIC अगर B2B पोर्टल पे सेलेक्ट करना है तो आप येस कर देना। अगर आपको कोई भी फ्री ID डोमेन या बिजनेस ईमेल ID चाहिए तो उस पर आप येस कर सकते हैं।
उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और सीधा आप अपना डिक्लेरेशन करके फिर सीधा सबमिट एंड फाइनल गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे आपका ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते देखिए यहाँ पर आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो आ जाएगा। आपको यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। देखो ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपका नंबर है वो शो करेगा। उसके बाद अगर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को प्रिंट कर लेना। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लेना। और दूसरा, अगर आप कोई भी एमएसएमई से रिगार्डिंग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।